हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्लास 12th कॉमर्स में। तो आज उसका हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसे हिंदी में कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इसलिए हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल को आप सुनो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लो आपके पापा ने आपको 2000 रुपये दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 2000 से आप क्या करना चाहोगे, तो हो सकता है आप बोलो कि मैं किताबें खरीदना चाहता हूँ, हो सकता है बोलो मैं कपड़े खरीदना चाहता हूँ, हो सकता है आप बोलो कि मैं पार्टी करना चाहता हूँ, या फिर कुछ और। ठीक, तो ये जो सिचुएशन है ना कि आपके पास 2000 रुपये हैं, उनमें से आप किस चीज़ को करोगे, इस सिचुएशन को हम कहते हैं इकोनॉमी, जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और अनलिमिटेड वांट है। मतलब 2000 से हम इनमें से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ को करें ये जो हमें बताता है ना, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमी क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और अनलिमिटेड वांट होती हैं। दोस्तों, ये वांट हैं, मतलब इन चीज़ों को हम चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास रुपए सिर्फ 2000 हैं। 2000 से या तो किताबें खरीद लें, या तो कपड़े खरीद लें, या पार्टी कर लें। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इकोनॉमी, और इन चारों में से हमें कोई एक चुनना होता है। तो हम कौन सा चुने, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। तो दोस्तों, शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट। तो हमने देखा था कि हमारे पास 2000 रुपये जो कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अनलिमिटेड हमारे पास वांट थी कि हम किताबें खरीदें, या कपड़े खरीदें, या पार्टी करें। ठीक, तो इस सिचुएशन को कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हम किताबों या कपड़ों या पार्टी में से किस चीज़ को चुने जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक, मतलब लेमैन की लैंग्वेज में समझे तो ये होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो किस ऑप्शन को हम चुने जो हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि देगा, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास सीमित संसाधन और असीमित चाह होती हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसीलिए कभी कभी बुक्स में लिखा रहता है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो उसको मैं आपको बताऊं उससे पहले ना एक एग्जाम्पल समझ लो, क्योंकि इस एग्जाम्पल को जब आप समझ लोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाकई होता क्या है। ठीक, तो चलो एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपके पापा हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आप हो। ठीक, आप अपने पापा से जो कहते हो वो आपको लिवा देते हैं। ठीक, आपने कहा पापा मुझे एक स्कूटी चाहिए, पापा ने कहा कोई बात नहीं, ले लो बेटा। 1 साल हुआ और आपने कहा पापा अब मुझे बाइक चाहिए, पापा ने कहा बेटा वो भी ले लो। उसके 1 साल बाद आपने कहा पापा मुझे कार चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हमारी जो चाह है, हमारी जो वांट है, वो अनलिमिटेड है। मतलब हमें जो मिल रहा है वो हम बढ़ाते ही चले जाते हैं, बढ़ाते ही चले जाते हैं। ये मिला तो कहेंगे कि वो चाहिए, वो मिल जाएगा फिर कहेंगे कि वो चाहिए। ठीक, तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड वांट, मतलब असीमित चाह। तो ये बताओ कि अगर हमें स्कूटी चाहिए तो वो हमें कैसे मिलेगी। तो आप कहोगे कि उसके लिए उत्पादन करना पड़ेगा।
एकदम सही आपने कहा, उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, चीज़ों को बनाती हैं। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि ये बताओ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अब आप कहोगे कि ये आप बता क्या रहे हो। दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आज समझ लिए ना, तो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एकदम डीप में बात कर रहा हूँ कि ये बताओ कि प्रोडक्शन अगर आपको करना है, किसी भी चीज़ को बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या क्या चाहिए। सिंपल बताओ, आप कहोगे कि मुझे लैंड दे दो, मुझे लेबर दे दो, और मुझे कैपिटल दे दो, और मुझे एंटरप्रेन्योर दे दो। ठीक, मतलब मुझे भूमि दे दो, मुझे कुछ लोग दे दो, और मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, और दिमाग तो मेरे पास है ही है, इसको लगाकर हम कोई भी चीज़ बना लेंगे। एकदम सही कहा आपने। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो फर्म है, मतलब कंपनी, वो क्या करती है, गुड और सर्विसेज को बनाती है। दोस्तों, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज है ना, इसको हम पता क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक। कारक का मतलब क्या हुआ, जो उत्पादन में हमारी सहायता करते हैं। ठीक, तो अब चलो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, फर्म प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव इफर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड, यानी हमारे द्वारा जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के कारक, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, जो भी फर्म को दिए जाते हैं, उसकी वजह से उत्पादन होता है। ठीक, ये बताया जा रहा है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट कहता है फर्म मेक्स पेमेंट टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड हम लोग हैं जिन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज दिया है। ठीक, तो अब हमने जब किसी को सेवा दिया है, तो उससे हम कुछ पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे। चलो सिंपल समझो, जब आप अपने किसी भी रूम को किसी को देते हो किराए पर, तो उससे आप पैसा लेते हो कि नहीं लेते हो। उसी तरह अगर आपने किसी को अपनी लैंड, मतलब भूमि दिया है, तो उससे आप किराया लोगे कि नहीं लोगे। अगर आपने किसी के लिए कार्य किया है, मान लो आपका घर बनना है, तो वहाँ पर कुछ लेबर आए होंगे, तो लेबर को वेतन देते हो कि नहीं देते हो। उसी तरह अगर आप किसी के लिए एक लेबर की तरह कार्य करोगे, तो वो आपको वेजेस देगा कि नहीं देगा, ज़रूर देगा। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए हैं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपने उस पैसे को एक व्यक्ति को दे दिया, तो वो आपको क्या देता, इंटरेस्ट देता, क्योंकि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो उसी तरह जिसको पैसा दिया है, अब वो आपको इंटरेस्ट देगा। इंटरप्राइज का मतलब होता है जो हमारा दिमाग होता है, उसको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक, तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले क्या होता है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद फर्म क्या करती है, हमें पैसा देती है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि उत्पादन कैसे होता है। ठीक, तो चलो, तो डायग्राम ये रहा। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो फर्म को दी जा रहे हैं। फर्म ने क्या किया, हमें फैक्टर पेमेंट कर दिया, मतलब हमने किसी को लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज दिया, उसके बदले में रेंट, वेजेस या इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट हमको मिल गया। जब प्रॉफिट में पैसा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस पैसों को वस्तु को खरीदने में खर्च करेंगे, मतलब हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर हमें फर्म क्या करेगी, गुड्स दे देगी। तो अब कहोगे कि इसमें सर्कुलर फ्लो कहाँ हुआ, मतलब इसमें आय कहाँ फ्लो हुई, इसमें हमें कहीं दिखा ही नहीं कि आय फ्लो कहाँ हुई। तो चलो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आय कहाँ फ्लो हुई, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे थे सर्कुलर फ्लो, इसमें हमें फ्लो कहीं दिखा ही नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम ना इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक, तो लिखा है कि फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर सच मनी फ्लो इज नोन एज सर्कुलर फ्लो।
दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझा कर रहूँगा आज। चलो दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे। फैक्टर सर्विसेज देंगे किसको देंगे, फर्म को। ठीक, हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को दिया। ठीक, फिर फर्म क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट करेगी। ठीक, जब फैक्टर पेमेंट करेगी तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे खर्च कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, ठीक है ना। हमने फर्म को क्या दिया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, मतलब फैक्टर सर्विसेज दिया था। तो फर्म ने हमें क्या किया, फैक्टर पेमेंट किया। फिर हमने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब पैसे को खर्च कर दिया गुड्स को खरीदने में। तो मतलब क्या हुआ, पैसे देखो यहाँ से पहले गए, मतलब फर्म ने पहले हमको दिया, फिर हमने क्या किया, फर्म से गुड्स खरीदा, फिर फर्म के पास आ गए। तो अब बताओ कि पैसा यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये बताओ कि फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से गया फिर यहाँ से इसके पास आ गया, मतलब फ्लो हुआ ना। तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेज होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम 3 फेजेस देखते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है प्रोडक्शन फेज, और जो दूसरा होता है वो होता है इनकम फेज, और जो तीसरा होता है वो एक्सपेंडिचर फेज होता है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो इनकम होती है ना वो जनरेट होती है। जनरेट मतलब उत्पन्न होती है। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया और उससे क्या किया, गुड्स को बना लिया। मतलब बना लिया तो हमारी इनकम जनरेट हो गई। जब इनकम जनरेट हो गई फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो पेमेंट है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कर देंगे। उसके बाद जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया तो उनके पास पैसा आ जाएगा। वो पैसा क्या करेंगे, खर्च कर देंगे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में। ठीक, तो वही लिखा है इसमें। जनरेशन में क्या होता है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मतलब बनती हैं। ठीक, गुड और सर्विसेज बन गई मतलब इनकम जनरेट हो गई। फिर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फिर क्या होगा, फर्म जो है हाउस होल्ड को पैसे दे देगी। ठीक, उसके बाद क्या होता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक्सपेंस। अब जब इनकम एक हाउस होल्ड के पास पहुंच गई तो वो क्या करेगा, चीज़ों को खरीदेगा और उस पर खर्च कर देगा। ठीक, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो 2 तरह का होता है। ठीक, पहला होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें सिर्फ गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसमें पैसे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक, तो चलो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें सिर्फ गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मतलब मनी का इसमें कोई भी रोल होता ही नहीं है, मनी इसमें नहीं आता है। उसके बाद इट डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। देखो अब ये क्या करता है, ग्रोथ को बताता है। जैसे मोर फैक्टर सर्विसेज जो है अगर प्रोड्यूस हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है हमारा ज़्यादा होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में जाएगी उसका। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो फिजिकल फ्लो भी होता है। तो ये हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा फ्लो है वो होता है मनी फ्लो। तो मनी फ्लो का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, सिंपल फ्लो ऑफ मनी, मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व हो उसे क्या कहते हैं, मनी फ्लो। तो देखते हैं मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई फर्म। तो दोस्तों ये बहुत ही लंबा शब्द लिखा है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही छोटा है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सरल भाषा में। इसमें लिखा है कि मनी फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। देखो हम हैं हाउस होल्ड और एक है फर्म। ठीक, हमने क्या किया, फैक्टर
ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिया। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम फर्म को देंगे तो फर्म क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट करेगी, जो किस में होंगे, पैसे में होंगे, ठीक। तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उन पैसों को ना खर्च कर देंगे गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने में। बस यही बता रहा है मनी फ्लो, ठीक। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, ठीक। एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, मतलब पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। अदर नेम क्या होता है, नॉमिनल फ्लो। तो दोस्तों यही दो फ्लो थे जो आपको समझ में आ चुके होंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मनी फ्लो। तो वैसे तो हमें पता चल गया है, लेकिन चलो इसका अंतर भी देख लेते हैं। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें सिर्फ गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। मनी फ्लो क्या होता है, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक। एक्सचेंज ऑफ मनी होता है बिटवीन टू सेक्टर, ठीक। और काइंड ऑफ एक्सचेंज, इसमें गुड एंड सर्विसेज हो गया और इसमें मनी का हो गया। इसमें डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज ज़रूर होगा रियल फ्लो में, क्योंकि जो है इसमें मनी नहीं है। जहाँ पर मनी नहीं होता है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ठीक। नो डिफ़िकल्टी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो, इसका नॉमिनल फ्लो। तो दोस्तों बस ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम एक और छोटे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही सरल सा है, ये है सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, ठीक। अब सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पर केवल दो सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। अब हाउस होल्ड क्या होता है और फर्म क्या होता है, ठीक। हाउस होल्ड का मतलब होता है हम लोग, हाउस होल्ड मतलब हम लोग, और फर्म का मतलब होता है कंपनी, ठीक। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो हाउस होल्ड है वो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देखो कोई भी कंपनी है ना, उसको उत्पादन करना है तो वो क्या करेगी, हमें से तो लेगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमारी सेवा लेगी ना फर्म। जैसे हमसे कहेगी कि हमारे यहाँ एक लेबर की तरह तुम काम कर दो, अपनी लैंड मुझे दे दो, कुछ पैसे मुझे दे दो, मतलब उसके लिए हम क्या हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। एंड कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड क्या होगा, हाउस होल्ड ऑनर होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और क्या होगा, कंज्यूमर होगा गुड एंड सर्विसेज का, ठीक। तो फर्म क्या करेगी, गुड एंड सर्विसेज को बनाएगी, ठीक, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल देम टू हाउस होल्ड, और बनाने के बाद क्या करेगी, हाउस होल्ड को बेच देगी। ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है दोस्तों। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इसका जो रिलेशन होता है ना, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई नहीं होता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है पूरे संसार से, मतलब क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका रिलेशन किसी दूसरे देश से नहीं होता है, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म यही सिर्फ दो सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज देता है, फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, और फिर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है और गुड एंड सर्विसेज को पा जाता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है अजम्पशन। सिंपल इकोनॉमी की कुछ अजम्पशन है, ठीक है। देयर और ओनली टू सेक्टर, ठीक, सिर्फ क्या होंगे, दो सेक्टर होंगे। हमने आपको बताया था कि हाउस होल्ड होगा और एक फर्म होगा। एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, कोई और सेक्टर नहीं होगा। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइड फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो है अपनी सर्विसेज केवल फर्म को देगा, और फर्म भी केवल जो है फैक्टर सर्विसेज कहाँ से लेगी, कहाँ से लेगी, हाउस होल्ड से, ठीक। फर्म क्या करेगी, गुड और सर्विसेज को बनाएगी और सेल करेगी हाउस होल्ड को, पूरा प्रोडक्ट सेल कर देगी। और हाउस होल्ड क्या करेगा, रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड देयर इंटायर अमाउंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब हाउस होल्ड जितना भी पैसा कमाएगा ना, वो सारा गुड और सर्विसेज को खरीदने पर लगा देगा। और जो पांचवा पॉइंट है वो है देयर इज नो सेविंग, मतलब कोई भी सेविंग या बचत नहीं होगी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को ना आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना,
ये है स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। ठीक, स्टॉक एंड फ्लो को समझाने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो टंकी वाला एग्जाम्पल दे देते हैं, जिसमें एक टंकी रखी रहती है, उसके अंदर जो भी पानी रहता है उसको बोला जाता है स्टॉक, और वहीं पर एक टोटी खोल दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि ये हो गया फ्लो। ठीक, लेकिन मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल दूंगा, वो आपको ज़्यादा क्लियर करेगा। ठीक, तो स्टॉक क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पार्टिकुलर पॉइंट मतलब एक हमने पॉइंट रख दिया, ठीक, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट हो गया, मतलब इस बिंदु के न आगे न पीछे, इस बिंदु पर सिर्फ बताओ। जैसे मान लो हमारे गोडाउन में जो स्टॉक है ना, वो 31 जनवरी 2019 में कितना है, उसको हम कहेंगे कि ये हो गया स्टॉक। और मनी सप्लाई कितना है, वो हो गया स्टॉक। लेकिन जो फ्लो होता है उसका मतलब होता है जिसे मेजर्ड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरा पीरियड ऑफ टाइम ले लेते हैं। जैसे नेशनल इनकम 2070, ऐसा नहीं लिखा है कि 31 जनवरी 2019 को इतना इतना, ठीक, मतलब बर्थ रेट, मतलब इसमें पूरा ईयर लेना पड़ रहा है हमें। ठीक, तो ये हो गया हमारा फ्लो। अब हम पढ़ते हैं स्टॉक एंड फ्लो में अंतर क्या होता है। ठीक, स्टॉक एंड फ्लो, सबसे पहले बात मीनिंग क्या होती है, जिसे हम पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मापते हैं वो हो गया स्टॉक, और जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर मापते हैं उसे कहते हैं फ्लो। और नेचर क्या होता है, इसका जो नेचर है वो स्टैटिक होता है और इसका डायनेमिक होता है। स्टैटिक मतलब स्थिर, ये स्थिर रहता है, ऐसे रख दिया तो ये स्थिर हो गया। लेकिन फ्लो क्या होता है, बहता जाता है। ठीक, ये टाइम डायमेंशनल स्टॉक नहीं होता है, ये टाइम डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको हम पूरे पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मापते हैं। ठीक, और एग्जांपल देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2017। ठीक, और मनी सप्लाई, और इसका क्या हुआ, बर्थ इन 2007। तो ये हो गया फ्लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है और स्टॉक एंड फ्लो के बीच क्या अंतर है।